आदाब नाजरीन, सुबह 6 बजे की खबरों के साथ मैं हूं रेशमा फारूकी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम कर रही है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में इस वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोविड-19 के 60 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। इनमें केरल के वो 3 मामले भी शामिल हैं जिनमें मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कोविड-19 के 10 नए मामलों में 8 केरल और 1 राजस्थान और दिल्ली से है। कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र हुकूमत ने कई ममालिक से अपने शहरियों को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम किए हैं। सेहत की वजारत ने कहा कि कोविड-19 से मुतासर ममालिक से 948 मुसाफिरों को बाहर निकाला गया है। इनमें से 900 भारतीय शहरी हैं और 48 मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमरीका, मडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, जनूबी अफ्रीका और पेरू के हैं। हुकूमत ने ईरान में फंसे भारतीय शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। इनमें कुछ ज़ायरीन, तलबा और कुछ माहिगीर शामिल हैं। 7 मार्च को ईरान में फंसे भारतीयों के 108 नमूने जांच के लिए हासिल हुए हैं, जिनके एम्स की लेबॉरेटरी में जांच की जा रही है। ईरान में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 6 साइंसदान भी तैनात हैं। वहां लेबोरेटरी कायम करने के लिए आलात और केमिकल भेज दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते वाकयात को देखते हुए भारत ने कुछ मखसूस वीज़े छोड़कर तमाम वीज़े 15 अप्रैल तक मुअत्तल कर दिए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की सदारत में आला सतही वुज़रा ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सिफारतकारों, सरकारी इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और रोज़गार मंसूबों से मुताल्लिक़ वीज़े छोड़कर बाकी तमाम मौजूदा वीज़े 15 अप्रैल 2020 तक मुअत्तल रहेंगे। ये फैसला तमाम हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर 13 मार्च को 12 GMT से नाफिज होगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि ईरान में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहिफाजत भारत वापस लाया जाएगा। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों ही वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में फंसे लोगों के अहले खाना से मुलाकात की थी और उनको भी हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया था। ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की है कि मुल्क में कोरोना वायरस के 958 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है, जिनमें से 256 का ताल्लुक दारुल हुकूमत तेहरान से है। इस तरह ईरान में वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 9000 हो गई है। ईरान की वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि इस वायरस से 24 घंटे में मजीद 63 अफराद हलाक भी हुए हैं, जिनके बाद हलाकतों की तादाद 354 तक पहुँच गई है। ईरान में इस वायरस से मुतासिर होने वाले 2959 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस को आलमगीर वबा करार दे दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कोविड-19 को अब आलमगीर वबा कहा जा सकता है। जिनीवा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमने माजी में ऐसी आलमगीर वबा नहीं देखी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से ये फैली है। और दीगर खबरों में दिल्ली में गुज़श्ता दिनों पेश आए तशद्दुद के वाक़यात पर कल लोकसभा में बहस हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तशद्दुद भड़काने वाला कोई भी शख्स कानून से नहीं बच सकेगा। कांग्रेस पार्टी में 18 साल रहने के बाद कद्दावर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्हें बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इब्तिदाई रुकनियत दिलाई। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद थे। सिंधिया ने यहां कांग्रेस छोड़ने की कई वजूहात बताईं और कहा कि उनके लिए अब कांग्रेस में रहकर काम करना मुश्किल हो रहा था। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने गुज़श्ता 18 महीने में मंशूर का एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंधिया ने वज़ीर आज़म मोदी की खूब सताइश की और कहा कि उनके हाथों में भारत का मुस्तकबिल महफूज है। बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने 9 सीटों पर राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं 2 सीटें इत्तेहादी जमातों को दी हैं। महाराष्ट्र, आसाम में एक बीजेपी ने इत्तेहादी जमातों को दी हैं। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है।
और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में आज खेला जाएगा। दोनों ही टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपा खैर मकदम किया गया। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के ताल्लुक से जारी अहकामात पर कोई फैसला नहीं किया है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।